नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं दिल्ली के नरेला की, जहां पर आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है। यहां प्रशासन ने लोगों की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तो कराया, लेकिन उसमें करीब 2 साल से ताला लटका हुआ है। वहीं यहाँ की गलियों की बात करें तो उसमें सीवरेज का पानी भी यहाँ पर भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वो इस मामले को लेकर अधिकारियों से कई बार लिखित में भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। बावजूद उसके अभी तक की बात करें तो फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, यानी कि ये जो समस्या है अभी भी जस की तस बनी हुई है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों का बजट पास होने के बावजूद भी नरेला के लोग आज भी गंदगी में रहने को क्यों मजबूर हैं और कब बदलेगी नरेला की तस्वीर। ज्यादा बाथरूम की दिक्कत होती है। 2 साल हो गए बाथरूम नहीं बना अब तक, और न बाथरूम का कोई सुनवाई हो रहा है। एप्लीकेशन दिया, हम सारी लेडीज से भी गए, फिर भी कोई असर नहीं। कोई ये जो क्या नाम है, यहाँ पे जो कुछ है, यहाँ पे विधायक है थाने के पास ये नरेले में, तो वहीं गए थे हम लोग एमसीडी ऑफिस में। वहाँ कोई वही नहीं कहता ठीक है हम 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे, 1 हफ्ते आ जाएंगे, आते ही नहीं है। बहुत परेशानी लोगों को जिनके घर में बाथरूम वगैरह नहीं है। अब बेचारे एक तो एंटी ऐसे हैं जिनको दौड़े पड़ते हैं, बेचारी कहीं भी गिर जाती है, बाथरूम के लिए आती है तो कहीं भी गिर जाती है। उसके घर में बाथरूम बनाने की जगह ही नहीं है, दौड़े पड़ते हैं उसे बहुत ज्यादा। बहुत लोग ऐसे जिनके घर में बाथरूम नहीं है, उनके घर में है ही नहीं बाथरूम। शिकायतें बहुत गई हैं, बहुत एप्लीकेशन दिए लोगों ने, कोई नहीं आता यहाँ पे कुछ भी करना। नसीमा खातून, ये 4-5 महीने से दिक्कत हो रही है। 4-5 महीने से पानी नाली में नहीं जाती है, भरी हुई है, गटर बहती रहती है, सब चीज होता है, बच्चों को परेशानी होती है। ऐसे में बच्चे बीमार हो जाएंगे तो क्या करूंगी। वोट लेने तो सब आ जाते हैं उस टाइम में, और फिर अब जब वोट लेना हो जाता है तो फिर ये नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं। शौचालय की लाइट मैंने उसको मीटर में 60-70 हज़ार रुपया इसमें वो है, तो लाइट चालू नहीं इस वजह से। अच्छा, दिन में लाइट का क्या काम है यहाँ? गाय किसी ने बांध रखी है, कौन अपना निजी इस्तेमाल कर रहा है इसका? जी नहीं, हम इस्तेमाल करें कि हमें देख रेख का दे रखा है ना। ये एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। शौचालय बंद है, 2 साल से लोग परेशान हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, नाली जाम है, क्या करोगे इसमें? कोई काम नहीं कर रहा है। एक बार आया था, एक बार राजकिरण खत्री आया था, बोल के गया था कोई समस्या हो तो फिर करवाएंगे काम, सारे एमसीडी वाले को बुला करके अपना बजट देंगे। उसके बाद कुछ काम ही नहीं, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। नाली पानी मैंने अपने छोटे अपना बाथरूम बना के रखा है, उसके बाद उसी पे कर रहा है। जिसके न बस इधर उधर बस कहीं कर लेता है किसी के बस। लेटरिंग नहीं है, नाली साफ नहीं होती है, न यहाँ कोई आता है। बस जब इलेक्शन होते जब ही आता है, इसके बाद कोई नहीं आता है। फिर हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, बाकी कोई कुछ नहीं करवाता। शौचालय कब से बंद है? 100 साल तो हो गए, 1 साल पूरा बन गया, दोबारा बंद हो गया। फिर दोनों ही बने, वो भी बना है, ये भी बना है। इसका 2 साल तो नहीं, 1 साल से तो बना है, फिर बंद हो गया। घर में है नहीं है जगह जो घर में बना है। तो सुना आपने लोगों की समस्याएं, जस की तस बनी हुई है। बजट आता है, कहां जाता है किसी को नहीं पता। शौचालय बनाए गए, ताले लटका दिए गए, सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, लोग उसी में निकलने के लिए मजबूर हैं। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। दीप खत्री, नेता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविश भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, संवाददाता हमारे साथ में दिल्ली से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले प्रदीप के पास चलते हुए। प्रदीप, अगर ग्राउंड जीरो की बात करूं, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि लोगों का कहना है कि सरकार बदली है, लेकिन समस्या तो जस की तस बनी हुई है। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रविश भारद्वाज जी के पास में चलते हुए, रविश जी, जस की तस समस्या बनी हुई है। आम आदमी पार्टी भी पहले 10 साल यहां पर रही है, अब बीजेपी वहां पर। तस्वीरें जस की तस रहती हैं, कुछ नहीं बदलता है। कहां जाता है बजट, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह।
आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे, माफी जी चाहूंगा। बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अपना सवाल दोहराएंगे? रविश जी, ये बजट जाता कहाँ है? जस की तस स्थिति बनी हुई है, शौचालय बना दिए जाते हैं, ताले उसमें लटके हुए हैं 2 सालों से, सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, उसी में लोग लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तमाम दावे बातें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी बिल्कुल, ये सवाल उठता है और सरकार की इस पे जवाबदेही बनती है। जो ढीला रवैया है, जो जिस प्रकार की अनदेखी सरकार कर रही है, ये हमें में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे सरकार में आने से पहले, दिल्ली में जिन जो चुनावी मुद्दे थे, मैं हैरान हूं और क्षेत्रवासी लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि जो वादे किए थे और जो बजट जो इतना सैंक्शन हुआ, इतने बड़े बड़े जो घोषणाएं हुई हैं अभी विधानसभा में भी, लेकिन जमीनी स्तर पर वे चीजें बिल्कुल नदारद है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके ऊपर विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए और जनता को जागरूकता दिखाते हुए सरकारों को घेरना चाहिए। ठीक है, वापस मैं आपके पास में लौटूंगी। दीप खत्री जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मिल पा रही है। दीप खत्री जी, क्योंकि बीजेपी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, 11 महीने उनकी सरकार को होने वाले हैं, लेकिन स्थिति जिन दावों वादों को लेकर वो आए थे अभी भी जस की तस है। लेकिन यहाँ पर 10 साल आम आदमी पार्टी के भी रहे हैं, लेकिन ये स्थिति क्यों बनी हुई है? 2 साल पहले शौचालय बनवा दिए गए हैं, ताला वहां पर लटका हुआ है, लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए थे कि उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए? ये जो आप बता रहे हैं, ये मोस्टली हमारे यहाँ पे नरला में पुनर्वास क्षेत्र है जी। और वहाँ पे 12-12 गज के 14-14 गज के मकान है लोगों के। और सरकार की तरफ से डीडीए उनको मेंटेन करती है, डीडीए का वो पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र है। मैं कह रहा हूँ कि बने ही नहीं हुए हैं, जिसमें बने हुए हैं वो ताला लगा हुआ है, और जिसमें ताला लगा हुआ है उसमें आप ये मान लीजिए कि जो आसपास में जो दारू बेचने वाले लोग हैं उनकी दारू रखी हुई, उसमें एक बार इनकी भी जांच आप करा लीजिए। बहुत बड़ा विषय है ये, बहुत अच्छा विषय है आपने उठाया, और धन्यवाद आपके चैनल का। नहीं तो इन समस्याओं का कोई ध्यान नहीं दे रहा इनके ऊपर। आपकी सरकार रही, आपने कितना ध्यान इसको लेकर दिया? हमने दिया है, हमारे टाइम पे बहुत सारे बने हैं। अब बनने के बाद में अब हमारी सरकार नहीं है तो देख रेख तो डीडीए को करनी है ना जी, केंद्र सरकार का दिन है डीडीए। दीप खत्री जी, 2 साल पहले से ताले लटके हुए हैं, आपको अगर कुछ भी काम करना था तो 2 साल पहले आप कर सकते थे, आपको कोई मांग करनी थी, कुछ भी करना था तो आप कर सकते थे, लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया। क्या इलेक्शन का इंतजार आप कर रहे थे कि जब इलेक्शन होंगे क्या सरकार आएगी, सरकार जाएगी, उसका इंतजार आप कर रहे थे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप तो कह रहे ताले लगे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ पुलिस किसके हाथ में है, डीडीए किसके हाथ में है? अब तो निगम पार्षद भी, मेयर भी, दिल्ली सरकार भी, एलजी भी, अब कहाँ गए वो एलजी साहब जो बार बार आगे हैं, जो 3 साल से काम रोक रहे थे, अब दिखाई नहीं देते हमें तो। अब उनको ये ताले नहीं दिख रहे क्या? अब बीजेपी वाले जो बोलते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, अब उन बाथरूम को खुलवाने का काम कौन करेगा? आप तो कह रहे हो ताले लगे, मैं कह रहा हूँ जो बने थे उनकी ठुटियां उतार ले गए चोर, तो पुलिस अपना काम करेगी नहीं करेगी? आपके हाथ में कुछ नहीं था। वापस लौटूंगी आपके पास में, सवाल और भी आपसे नहीं, मैं पूछूंगी, आपके पास में आऊंगी। प्रदीप, मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रदीप को शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रदीप, मेरी आवाज एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट। तो जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। रविश भारद्वाज जी, आप ही के पास में आते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है एक दूसरे पर ये टोपी पहना दी जाती है, लेकिन दिक्कत तो लोगों को वहां पर हो रही है। क्या चुनाव के दौरान वहां पर जनप्रतिनिधि नहीं गए हैं, उन्होंने वहां पर जाकर वोट नहीं मांगा है? क्या उन समस्याओं को लेकर दावे वादे नहीं किए गए हैं? जी बिल्कुल पंकज जी, जो चुनावी वादे हुए थे, सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जो अभी जो डिबेट चल रही है आपके न्यूज चैनल पर, इस पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों ने, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने प्रयास भी किए उनसे संपर्क करने का। क्यों इस प्रकार से जो भाजपा के नेता हैं, जो क्षेत्रीय जो प्रवक्ता हैं, बहुत सारे पद इन्होंने पदों पर नेताओं को बिठा रखा है, वे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? क्यों वे सामना करने से डर रहे हैं? इसका मतलब कोई कमी है? रविश जी, यहाँ एक डिबेट में नहीं आएंगे, लेकिन सवाल तो उनसे बार बार पूछा जाएगा। मौजूदा सरकार उनकी है, 11 महीने का समय भी, बिल्कुल 11 महीने का समय भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो समस्या है अभी हल हो जाएगी।
अभी 28 सितंबर को, आज से लगभग 2.25 महीने पहले, मेरे गांव के पास में रेखा गुप्ता जी एक सीएनजी पंप का उद्घाटन करके गई थी। वो इससे जो सरकार का अप्रोच है, जो एटीट्यूड है, वो जाहिर होता है कि अभी तक वो चालू नहीं हो लिया है। खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी जिसका रिबन काट के गई है, फीता काट के गई है, यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, लाखों रुपए उसमें खर्चा भी आया होगा सरकार का, और जनता के, यहाँ के स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। वो आज तक चालू नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे विधायक राजगण खत्री जी ने विधानसभा में जो क्षेत्र में आवारा गौ माता घूम रही है सड़कों पर लाचार बेसहारा, उस मुद्दे को उठाया था। आज अगर आप जाकर देखोगे तो राजगण खत्री जी के घर के बिल्कुल 100 मीटर के दायरे में कई 100 गायें वहां पर खड़ी हुई हैं और कूड़ेदान में कचरा खाती हैं। तो इतने बड़े बड़े वादे पार्लियामेंट में, विधानसभा में उठाए गए हैं। खुद सीएम रेखा गुप्ता जी यहाँ पर फीता काट के जाती हैं। तो ये क्या है? ये किस प्रकार का तमाशा है? और ये इतनी बड़ी बड़ी घटना, लेकिन वो तो इस बात के लिए कह रहे हैं ना रविश जी, वो तो इस बात के लिए कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार को, स्पष्ट रूप से अभी हमारी सरकार के साथ धोखा है। रविश जी, वो अभी तो यही बात कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार को समय ही नहीं हुआ है ज्यादा। हमारी सरकार को अभी समय तो होने दीजिए, धीरे धीरे सभी समस्याएं दूर होंगी और तो भी उनसे प्रश्न भी पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहले भी राज कर चुकी है, आम आदमी पार्टी ने भी तमाम दावे वादे किए। सवाल तो ये है कि आप अगर विधानसभा में तमाम मुद्दे उठाते हैं तो फिर ये मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? जी माफी चाहूंगा, मुझसे ये सवाल जी, आप ही से ये सवाल। मैं कोई तकनीकी वजह से आवाज आपकी स्पष्ट ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। दीप खत्री जी, तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। मैंने उस समय का समय भी देखा, हम लोगों ने जब हम ग्राउंड जीरो पर भी निकले, किस तरीके की समस्याएं थी। कहा जाता था चाहे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पानी का मुद्दा तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का रहा। पानी, बिजली, ये तो हमारा मेन मुद्दा था और ये हर व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरे तरीके से दावा था। उसको लेकर ये भी कहा गया हमने काम किया। फिर ये काम 2 साल पहले क्यों नहीं नजर आया? सवाल ये है। अब जो मौजूदा सरकार है वो कितना करेगी, आगे उनसे भी सवाल किया जाएगा। नहीं, आपकी बात ठीक है। हमारे कार्यकाल में दिल्ली में जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां थी, वे सारी पक्की और सीवर के काम हुए हैं उसमें। क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक रहे हैं, क्या उनकी लिस्ट में ये नहीं आता है जहां पर ये समस्या बनी हुई है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई भी सारे काम नहीं कर पाता, हो सकता है कोई कमी रह गई होगी, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है, सर आपका ये कह देना ना कि रह गई होगी, ये दूसरे जो आम व्यक्ति हैं जिनका वोट आप लेते हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। वो बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं जो देश का भविष्य है। आपको बीजेपी से पूछना चाहिए, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप सर क्योंकि आप रहे हैं वहां पर, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ। हम रहे थे, वो अगर बीजेपी वाले मेरे सामने होते मैं उनसे प्रश्न करती। हो सकता है कोई काम ना किया होगा तो बदल दिया लोगों ने। अब जो सत्ता में, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं बिठाते अपने सामने? उनसे नहीं पूछ सकते क्या? अब तो मेयर भी उनका है, मुख्यमंत्री भी उनका है, पार्षद, विधायक, सांसद और एलजी साहब जो सबसे ज्यादा दंगा लगाते हैं। अरे तो आप भी तो मुद्दे उठाते हैं ना दीप खत्री जी, आप भी तो मुद्दे उठाते हैं, प्रदर्शन पर आप बैठ जाते हैं, विधानसभा में आप मुद्दा उठाते हैं, फिर ये क्यों नहीं, ये मुद्दा क्यों नहीं आपने किया है? क्या इसको लेकर बजट नहीं मिला था? क्या इसको लेकर बजट नहीं आया था? नरला में, मैं आपको बता देता हूँ मैडम, नरला में 14 जे कॉलोनियों में मैंने खुद जा के देखे हैं, उद्घाटन किए हैं और काम शुरू हुआ है। अब हमारी सरकार जाने के बाद में दूसरी सरकार उसको नहीं कर पा रही, तो उनकी कमी है। वो पिछले 10 साल से राह देख रहे हैं यहाँ के लोग कि कब विकास होगा, कब विकास होगा। नहीं, 10 साल से राह देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार, वो तो कह रहे हैं कि हम करेंगे। अगर वो इस समय पर मेरे साथ में बैठते तो मैं बिल्कुल उनसे प्रश्न करती। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप जो ये प्रदर्शन करते हैं, आप तमाम मुद्दे उठाते हैं, आम आदमी पार्टी समय पर मजबूत विपक्ष में है, तो क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? ये लोगों की समस्या नहीं है? मैं आपको बता देता हूं, आप भी इस चीज को नोटिस कर लीजिए। दिल्ली में दिल्ली सरकार को जमीन का कोई अधिकार नहीं था। हमारे वक्त में एलजी साहब आके रोकते थे। पूरी की पूरी दिल्ली की जमीन का मालिक डीडीए है। डीडीए जमीन देता नहीं है, और देता है तो ज्यादा रेट पे देता था। डीडीए उसका ओनर है, देख रेख कौन करेगा? डीडीए करेगी। अब डीडीए हमारी दिल्ली सरकार का दिन तो था नहीं, केंद्र सरकार का दिन था, एलजी साहब का दिन था। जहां दिल्ली सरकार बना सकती थी, हमने अच्छे स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आप हमारे काम को भी तो गिनवाइए।
आप यदि कोई आपके काम को गिनवाया है, आपके काम को गिनवाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये समस्या तो आप देखिए, ये समस्या आप देखिए, शौचालय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शौचालय, आप रास्ता तो देखिए, अगर आपके घर के सामने इस तरीके का रास्ता होगा फिर आपको समस्या नहीं होगी। मेरे घर के सामने भी ऐसा ही है जी, अब मैं क्या करूं? बीजेपी के पार्षद है, बीजेपी के विधायक, अब मैं क्या करूं बताओ? आपने आपके समय पर कोई काम आप अपने घर के आगे भी नहीं करवा पाए? हमारे यहाँ पे हुआ है, काम हुआ है, जो नहीं हो पाए निगम पार्षद, या फिर इसी इंतजार में देखा बीजेपी की सरकार आएगी, वो काम पता है? निगम पार्षद, देखिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, निगम पार्षद के अलग काम होते हैं। शौचालय कौन बनाएगा? सांसद जी थोड़ी ना बनाएंगे, विधायक जी थोड़ी ना बनाएंगे, निगम पार्षद बनाएगा। तो निगम पार्षद कहाँ है? निगम पार्षद के काम निगम पार्षद करेगा, विधायक के काम जब आप वोट के लिए जाते हैं इन्हीं रास्तों से जाते हैं ना खत्री जी, इन्हीं रास्तों से जाते हैं वोट लेने के लिए, तो इन्हीं रास्तों से जाते हैं ना, या कोई दूसरा रास्ता निकल आता है वोट मांगने के लिए? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है आपका जो वो है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ जो भी आप दिखा रहे हैं, हाँ। यदि कहीं गंदगी है तो गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी, रास्ता भरा पड़ा है, लोग ईंटें लगा लगा के निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप गंदगी की बात छोड़िए, लोगों की मजबूरी इस कदर आ गई है। तो मैडम ये काम किसका? निगम पार्षद का होगा। ठीक है दीपक खत्री जी, वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ में। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है? जुड़ने की कोशिश करेंगे। रविश जी, क्या बार बार एक दूसरे पर इस तरीके के प्रश्न उठाना, क्या ये सही है? रविश जी, आवाज मिल पा रही है? जी पंकज जी, मैं कह रही हूँ कि बार बार एक दूसरे पर प्रश्न खड़ा कर देना, सवाल वही है कि जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं क्या वो इस रास्ते से नहीं गए हैं? क्या उनकी नजर नहीं पड़ी है इस रास्ते पर, या विकास के लिए किसी अलग अलग जगह को चिन्हित किया जाएगा कि यहाँ पर विकास होना है? जी बिल्कुल। और ये बार बार हो जाता है कि भैया हम तो विकास कर रहे थे, एलजी साहब आ जाते थे, वो यहाँ पर अडिंगा लगा देते थे, हम तो विकास कर रहे थे, केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही थी, अनदेखी कर रही थी। क्या इन 10 सालों में बिल्कुल इस प्रकार से बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन दीप खत्री जी हमारे क्षेत्रीय नेता हैं और बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं और लगातार क्षेत्र के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं, और आज भी जो क्षेत्र में विपक्ष का जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी ये संभाल रहे हैं। लेकिन जो अतीत में हो गया है उसमें इन्होंने भरसक प्रयास करे, ठीक है, जो भी इनकी त्रुटियां रही, कमियां रही, इसी वजह से आज ये विपक्ष में है। लेकिन आज जब भाजपा सरकार शासन में है तो इनकी बात भी बिल्कुल जायज है कि आज यदि हम सवाल उठा सकते हैं तो आज भविष्य में हम बैठे हुए हैं, हम अतीत की बातें ना करते हुए आज हम किससे सवाल पूछें? क्यों यहाँ पर आपके पैनल पर जो है भाजपा के नेता नहीं जुड़ रहे हैं? और दीप खत्री जी, बड़े भाई से मेरा निवेदन है, यदि वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं भाजपा के नेता, तो आप लोगों का सबसे बड़ा दायित्व बनता है विपक्ष होने के नाते कि उनको जगाया जाए। आप समाजसेवी हैं, समाजसेवी का भी एक दायरा होता है, वो भी शिकायत दर्ज कराते हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है, वो भी लोगों के बीच में जाते हैं। आपकी तरफ से अगर मैं बात कहूं तो कितनी बार ये रहा है कि आपने कितने मुद्दे उठाए हैं? मैंने तो मेरे पे तो 5-6 तो अभी हाल फिलहाल में 6 महीने के अंदर मेरे पे केस लगा दिए गए सरकार के द्वारा। मेरे गांव में जो है फर्जी एक चौपाल का उद्घाटन कर दिया था। अब शौचालय साफ करने की मैं खुद जाकर शौचालय साफ करता हूँ क्षेत्र में। मैं तो जो नरेला अतिक्रमण की इतनी बड़ी समस्या है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मंदिरों के सामने खुले में मांस बेचा जा रहा है। रविश जी, इसको लेकर कितनी बार शिकायत दर्ज कराई है? अगर शिकायत दर्ज हुई है तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। पंकज जी, मैं कल भी हरिश्चंद्र अस्पताल में था, वहाँ का आपको मैं मुद्दा बताता हूँ। वहाँ पर एक गर्भवती महिला के साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उनके अटेंडेंट के साथ मारपीट करी है। मैं खुद वहां पे गया हूं, मैंने वहां से राजगढ़ खत्री जी को फोन मिलाया, जो वहां पे घटना हुई है उसकी वीडियोग्राफी हो रखी थी, मैंने वो वीडियोस भेजी उनको, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो रोजाना इनसे संघर्ष कर रहा हूँ। कितनी बार आपने फोन किया और बार बार आपका फोन नहीं उठाया गया है? कितनी बार आपने शिकायत दर्ज कराई? रोजाना कर रहा हूँ मैं आपको डेली आपका अपना रूटीन जो शेड्यूल है मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। ठीक है रविश जी, वापस लौटूंगी। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है? जी प्रदीप, अगर ग्राउंड जीरो की बात करूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आखिरकार बीजेपी को यहाँ पर काम करना है, एलजी को यहाँ पर आकर देखना था, लेकिन आम आदमी पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है। आपको क्या, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, कितनी दिक्कत वहां पर है, किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए?
देखिए पंकज जी, आपको बता दें कि नरेला विधानसभा जो है दिल्ली की 1 नंबर विधानसभा बोली जाती है। तो 1 नंबर विधानसभा का जब ये हाल है कि जगह जगह कूड़े के ढेर है, सीवरेज पाइपलाइन जाम है, शौचालयों के ताले लगे हुए हैं, उन शौचालयों के अंदर पशुपालन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें एक महिला से हमारी बातचीत होती है, जो महिला वहाँ पर पशुपालन कर रही है। तो उनका कहना था कि दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने उन्हें आदेश दिए हैं कि यहाँ पर ताला लगा दे, क्योंकि जो बिजली का बिल है वो करीब सही है, और 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी भी है, और पिछले 2 साल से वो शौचालय बंद है। और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर है वहाँ पर, जबकि स्वच्छ भारत लाखों करोड़ों रुपए जो है प्रति वर्ष जो है खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात की जाए धरातल की, तो धरातल पर ये स्वच्छ भारत अभियान नहीं दिखता है। सिर्फ फोटो सेशन में स्वच्छ भारत अभियान को जो है दिखाया जाता है, जगह जगह बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए जाते हैं राजनेताओं के, और पोस्टर लगा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है कि आज स्वच्छ भारत अभियान जो है चला गया। लेकिन बात की जाए नरेला विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर भी लाखों करोड़ों रुपए जो है फंड के दिए जाते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जिसमें जो फंड जो दिया जाता है कहीं ना कहीं राजनेता और जो अधिकारी हैं वो आपस में मिल बांट कर अपने पास रखते हैं, और लेकिन धरातल पर कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं किया जाता, जिसमें आम आदमी पार्टी भी रही है, और अब सत्ता में जो बैठी केंद्र में भी भाजपा है और दिल्ली में भी भाजपा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात इस तरह के हैं, जो लोग हैं वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। और प्रदीप, क्या आपने बीजेपी विधायक से बात करने की कोशिश की आखिरकार, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों की है और लोग इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर झेल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आखिरकार इस गंदगी में निकलने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पर सीवर का पानी बह रहा है, बीमारी यहाँ हो जाती है, तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली नगर निगम में लोहरी प्रथा बोली जाती है। लोहरी प्रथा के अनुसार क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी ड्यूटी पर तो आते हैं, लेकिन वहाँ पर करते हैं, अपना थंब लगाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो भी काम नहीं करते। लोहरी प्रथा बोलते हैं दिल्ली नगर, क्योंकि एक मोटी रकम हर महीने जो सफाई कर्मचारी है वो अपने अधिकारियों को देता है, उसे लोहरी प्रथा बोलते हैं। वो अपनी प्रदीप, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, उजागर कौन करेगा, इस पर कार्रवाई कौन करेगा? अगर इतना मोटा बजट आता है, इतना विकास के लिए इतने काम करने के दावे किए जाते हैं, तो अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। शिकायत जब लोग कर रहे हैं तो कम से कम उस पर संज्ञान तो लीजिए। नहीं, इस मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ अधिकारियों पर बात डाल देते हैं। बताया जाता है कि हमें कैमरे पर बोलने की परमिशन नहीं है और इस मामले को लेकर हम कोई जवाब नहीं देंगे, आप पीआरओ से बात कीजिए, आप वहाँ पर दिल्ली नगर निगम के हेड ऑफिस में जाइए, वहाँ पर इस बात का जवाब लीजिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो बिल्कुल प्रदीप, अब देखना होगा कि बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार तो बदल चुकी है, यहाँ की तस्वीर कब बदलती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।